नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। दीपोत्सव से पहले 106 करोड़ 63 लाख रुपए की प्रॉपर्टी के सौदे होने से पंजीयन विभाग का खजाना भर गया है। पिछले साल से अभी तक 22 करोड़ 28 लाख रुपए की रजिस्ट्री ज्यादा हुई है। दीपोत्सव से पहले प्रॉपर्टी कारोबार पर रोशन हो गया है। 3 माह में ही उज्जैन में करीब 106.63 करोड़ की प्रॉपर्टी के सौदे हुए हैं, जो कि दीपावली तक और बढ़ेंगे। भरतपुर स्थित पंजीयन विभाग में जिला पंजीयक रितंबरा द्विवेदी के नेतृत्व में उप पंजीयक प्रज्ञा शर्मा और रविंद्र सिंह की टीम की मेहनत से पिछले 3 माह में करीब 17,609 दस्तावेजों का पंजीयन हुआ, जिससे विभाग को करीब 106.63 करोड़ की आय हुई है, जो कि पिछले साल की तुलना में करीब 22.28 करोड़ रुपए ज्यादा है। श्री महाकाल लोक के शुरू होने के बाद से उज्जैन में होम स्टे, गेस्ट हाउस, होटल व रेस्टोरेंट आदि का कल्चर बढ़ने से मकान, प्लॉट व कृषि भूमि की पूछ परख तेजी से बढ़ी है, जिसके चलते प्रॉपर्टी के दामों में इजाफा हुआ है। जैसा कि उम्मीद की जा रही थी माननीय हमारे आईजी साहब के द्वारा कि त्योहारी सीज़न में लोग अधिकाधिक रजिस्ट्री कराते हैं, जिससे कि आय बढ़ती है शासन की, और हमारे विभागाध्यक्ष के द्वारा कई सुविधाएं भी प्रदान की जा रही है। जैसे अभी त्योहारी सीज़न को देखते हुए स्लॉट की संख्या बढ़ा दी गई है और स्लॉट का समय भी 5:30 बजे तक कर दिया गया है। कई बार छुट्टियों के दिनों में भी विशेष रूप से आदेश निकाले जाते हैं कि उन दिन लोग आसानी से आकर पंजीयन करा सकते हैं। तो इन सभी कारणों से अच्छा खासा राजस्व शासन को प्राप्त हो रहा है और सभी हमारे कर्मचारी अधिकारी लगन से काम कर रहे हैं। जनता को आसानी से स्लॉट मिल रहे हैं, पंजीयन का कार्य हो रहा है। नगर निगम द्वारा शहर में दीपावली पर्व को लेकर विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत नगर निगम के सभी कर्मचारी दिन रात कार्य करने में लगे हैं। नगर निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह के निर्देशानुसार विशेष सफाई अभियान अंतर्गत जेसीबी एवं मेन पावर के माध्यम से सफाई कराई जा रही है। गुरुवार को जोन क्रमांक 2 के स्वास्थ्य निरीक्षक गयूर अहमद द्वारा 0 पॉइंट ब्रिज से कोयला फाटक मार्ग को जोड़ने वाली वीआईपी रोड पर पूरे मार्ग की सफाई की गई। गौरतलब है कि इन दिनों त्योहारों के चलते काफी बड़ी संख्या में कचरा सहित अन्य सामग्री घर से निकल रही है। ऐसे में आसपास के रहने वाले नागरिकों द्वारा इस पूरे क्षेत्र में बड़ी संख्या में सामग्री डाली जा रही है, जिससे यहाँ काफी संख्या में घरों से निकलने वाली सामग्री एकत्रित हो गई थी, जिससे जेसीबी एवं मेन पावर के माध्यम से हटाया गया। ये हमारा क्या है कि ये अनशिफ्ट एरिया यानी यहाँ पर कोई व्यवस्था है नहीं, और ये वीआईपी रोड होने के कारण हम इसकी विशेष सफाई मतलब करवाते हैं। लेकिन कुछ लोग मतलब दूसरी जगह से लाके नहीं यहाँ पर कचरा फेंक रहा है, जिन्हें हम समझाइश भी दे रहे हैं, और अगर आप नहीं मानते हैं तो अपन इनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। तो लोगों घर में जो कचरा निकल रहा है तो लोग इधर उधर फेंकने मतलब डर के मारी क्या कर रहा है कि इधर उधर फेंक रहा है। तो उनसे निवेदन हमारा यही कर रहा है हम कि देखो आपके यहाँ पर जो गाड़ी आती है, आप गाड़ी में कचरा डालिए, अगर कोई दिक्कत आती है तो हमें बताइए। गाड़ी अगर नहीं आती है तो गाड़ी वाले के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन वो कुछ लोग रात में मतलब कचरा डाल रहे हैं, तो यहाँ पर मतलब हम मतलब सफाई व्यवस्था करते हैं। यानी फ्रीगंज का जो ब्रिज है, ये हीरा मिल वाला जो ब्रिज है अपने पाटीदार जी का, ये ब्रिज मतलब मुख्य मार्ग हो गया है आजकल, और ये वीआईपी हो गया है। इसीलिए हम गुच्छ अधिकारी में मतलब जो राउंड करा वो भी थोड़ा सा मतलब कहते हैं। तो यहाँ की व्यवस्था हम अभी इसलिए कर रहा है कि ये मुख्य मार्ग है, तो मुख्य मार्ग भी थोड़ा मुख्य मार्ग के हिसाब से व्यवस्था जमा रहा है। और हमारी मतलब संजय गुप्ता जी से मतलब मेरी चर्चा भी हुई है कि साहब यहाँ पर अपनी कोई व्यवस्था अपन कर दें, ताकि सफाई व्यवस्था अपने को पूरी यहाँ से लेके तो मतलब कोयला पटक बनाओ। तो उन्होंने मेरी बात मानी है। उन्होंने कहा 1-2 दिन में हम व्यवस्था करते हैं। लेकिन अभी हम विशेष कर्मचारी लगा के काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी 3-4 जगह मतलब ऐसी दुकानें जो फटाकों की दुकानें लगी, न्याय परिसर में लगी, नगर निगम लगी, तो यहाँ पर हमारे को थोड़ा सा विषय देखना, इसलिए थोड़ा सा रह गया था। तो ये भी हम यहाँ की व्यवस्था वहाँ की भी करी, यहाँ की व्यवस्था कर रहे हैं। आचार संहिता का असर सोने चांदी के विक्रेता को ज्यादा सता रहा है। इधर भाव बढ़ जाने से ग्राहक तो कम हुए ही हैं, लेकिन आचार संहिता में हो रही चेकिंग के दौरान बाहर से आयात निर्यात करने वाले व्यापारियों में भय का माहौल है।
दरअसल विधानसभा चुनाव के चलते आदर्श आचार संहिता लागू है। ऐसे में इसका असर दीपावली के त्योहार पे भी देखने को मिल रहा है। जहां आचार संहिता लगने के बाद त्योहार फीका फीका लग रहा है, वहीं सोने चांदी के व्यापारी भी इससे परेशान नजर आ रहे हैं। लखेरवाड़ी के अध्यक्ष महेश पायलवाला ने जानकारी देते हुए बताया कि व्यापारी द्वारा प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपकर अपनी पीड़ा बताई है। व्यापारियों का कहना है कि सोने चांदी के आयात निर्यात में आचार संहिता के चलते दिक्कत आ रही है। कई बार चेकिंग के दौरान सोना चांदी जब्त कर लिया जाता है, जिसको लेकर व्यापारी वर्ग परेशान है। साथ ही इस बार शनिवार और रविवार के पुष्य नक्षत्र में भी व्यापारियों को खासा नुकसान उठाना पड़ा है। सोना खरीदने को लेकर तो हमेशा उत्साह उपभोक्ताओं का रहता है, परंतु इस बार थोड़े से जो भाव की तेज़ी है, अभी 2000 रुपये की जो तेज़ी आई है, उसके कारण थोड़ा सा हमारे व्यापारियों की ग्राहकी इस बार कम है। और चांदी में हमारे यहाँ ग्राहकी है और व्यापारियों ने दीपावली को लेकर अच्छी तैयारियां करी है, जिसमें चांदी की मूर्तियां, सिक्के और लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां, श्री यंत्र और चांदी के बर्तन और सारी वेराइटियां लाइट वेट में व्यापारियों ने मंगाई है। उपभोक्ता लोग ये ना सोचें, उनके हर बजट में हमारे यहाँ सारी ज्वेलरी उपलब्ध है और कम से कम वेट में उपलब्ध है और सारी वेराइटियां नई आई है। इस बार अच्छा उत्साह है, व्यापारियों ने सब तैयारियां करी है। पुष्य नक्षत्र हमारा थोड़ा सा इस बार कमज़ोर रहा। ज्योतिषों ने जो शनिवार और रविवार 2 दिन जो पुक्का करा, उससे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हुई है उपभोक्ताओं को। आचार संहिता को देखते हुए हमारे इस बार हमको दिक्कत है सभी व्यापारियों को, क्योंकि आचार संहिता में पुलिस विभाग द्वारा जो कार्रवाई हमारा व्यापारियों पे हो रही है, बाहर के व्यापारी जो आ रहे हैं, और वो बाहर के व्यापारी भी हमारे माल लेकर आ रहे हैं, व्यापारियों को माल नहीं मिल रहा है, डर का माहौल है। हमने चुनाव आयोग से शिकायत करी है इस बात की और हम ये चाहते हैं कि जो अगली आचार संहिता रहे उसमें ये सोने चांदी को इसमें हटाया जाए। और हमने ज्ञापन भी दिया है कल मोदी जी के नाम पे, पीयूष जी गोयल जी को, सभी ज्वेलर्सों ने मिलकर। दिवाली के बाद मंडी में सोयाबीन की आवक बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। किसान अभी भाव नहीं मिलने के कारण उपज मंडी में नहीं ला रहे हैं। सोयाबीन का सीजन शुरू हुए करीब 1.5 माह हो गया है, लेकिन आवक 12 से 15 हजार बोरी पर ही स्थित है, जबकि दिवाली पर्व के चलते आवक में इजाफा हो जाना था। किसानों का कहना है कि बीज के सोयाबीन के भाव को छोड़ दें तो सामान्य क्वालिटी की सोयाबीन 4500 से 4800 रुपए क्विंटल बिक रही है। यह लागत से भी कम है। ऐसे में किसान आवश्यकता अनुसार ही पीले सोने की बिक्री कर रहा है। व्यापारियों के अनुसार केंद्र सरकार का तेल आयात का फैसला सोयाबीन की तेजी में बाधक बना हुआ है। ऐसे में प्लांट वालों ने खरीदी भाव कम कर रखे हैं। बीज वाला सोयाबीन 6300 रुपए क्विंटल बिकने लगा है। जल्द ही दिवाली के बाद भाव बढ़ते ही किसान मंडी में सोयाबीन लाने लगेंगे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशित न्यूज।